चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधारसुधापान शालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण। तो हम आज फिर से कामोणी के जो अन्य लीला स्थलियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने विमल कुंड, सेतुबंध, विमल कुंड, काम सरोवर इत्यादि जो अनेक तीर्थ स्थलियां हैं जहां पर भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की है, उनका हमने मानसिक रूप से दर्शन किया और वहां की जो लीलाएं हैं वहां का हमने श्रवण किया। तो आज हम वहां पे जो जैसे कि 84 कुंड बताए गए, तो उसमें से जो अभी विद्यमान है उन कुंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तो काम्यवन की पूर्व दिशा में एक कुंड है जिसको धर्म कुंड कहा जाता है और कहते हैं कि यहां पे भगवान श्री विष्णु ही, नारायण ही धर्मराज के रूप में विराजमान है। इसके पास एक विशाखा नाम की वेदी है और श्रवणा नक्षत्र बुधवार भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यहां पे स्नान का विशेष माना जाता है। और धर्मकुंड के अंतर्गत नरनारायण कुंड, नीलवराह, पंचपांडव, हनुमान जी, पंचपांडव कुंड या पंचतीर्थ या मणिकर्णिका, विश्वेश्वर और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन है यहाँ पे इस धर्मकुंड के आजू बाजू में। तो यहाँ का जो लीला विशेष प्रसंग है वो इस प्रकार से है। जब पहली बार पांडवों को वनवास हुआ था तो उस समय वनवास के पहले जो दिन थे वे पांडवों ने कई दिनों तक यहाँ पे वास किया था। और यहां निवास करते समय एक दिन महारानी द्रौपदी तथा पांडवों को प्यास लगी और गर्मी के दिन थे, आसपास के सरोवर और जल स्रोत सूख गए थे और दूर दूर तक कहीं जल उपलब्ध नहीं था। तो महाराज ने सर्वप्रथम अपने बलशाली और पराक्रमी भ्राता भीमसेन को एक पात्र देकर निर्मल जल लेने के लिए भेजा। और भीम तो बहुत ही बुद्धिमान थे, शक्ति और बुद्धि का एक अद्भुत ऐक्य भीमसेन में था। तो भीमसेन जी पक्षियों का आवागमन देखकर उसे लक्ष्य करके उसी दिशा में आगे बढ़ते गए, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते कि जिस दिशा से पक्षी आ रहे हैं उस दिशा में ही कई पानी का कुछ ना कुछ तो स्रोत है। तो कुछ अग्रसर होने पर उन्हें दिखाई दिया कि सामने एक बहुत बड़ा सुगंधित जल से भरा हुआ, ओतप्रोत भरा हुआ एक सरोवर है और वे स्वयं भी बहुत प्यासे थे। इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि पहले मैं पानी पी लूं, जलपान कर लूं और उसके पश्चात फिर भाइयों के लिए इस पात्र में जल भर के ले जाऊं। और ऐसा कहकर जब भीमसेन जल में उतरने ही वाले थे
तो उसी समय उनके सामने एक यक्ष प्रकट हुआ और वे बोले कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक जल पीने की धृष्टता न करना, अन्यथा मारे जाओगे। तो महापराक्रमी भीमसेन ने यक्ष की आज्ञा की उपेक्षा की, क्योंकि क्षत्रिय थे और क्षत्रिय किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी की आज्ञा के अधीन नहीं रहते। तो उन्होंने जबरदस्ती घुस के पानी लिया और पीने ही वाले थे अंजलि में भरकर कि तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर भाइयों के साथ युधिष्ठिर जी ने देखा कि भीमसेन जी को आने के लिए बहुत विलंब हो रहा है। तो फिर क्रमशः उन्होंने अर्जुन, नकुल और सहदेव को भेजा, किंतु उस सरोवर पर पहुंचने कर सबके साथ वही बीती। जो स्थिति भीमसेन की थी वही अन्य 3 भाइयों की होगी और चारों भाई वहां पे मूर्छित होकर पड़े। तो अंत में स्वयं युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को लेकर वहां पे पहुंच गए और वहां पे उन्होंने देखा कि अपने चारों भाई मूर्छित पड़े हैं यहां पे। और वो सोचने लगे कि मैं पहले जनपाल कर लूं और फिर इनको सचेत करने की चेष्टा करूं। और ऐसा सोच को जो ही पानी पीने के लिए वे सरोवर के पास गए और हाथ में पानी लेने ही वाले थे, तो उसी समय पहले के भांति वो यक्ष उनके सामने प्रकट हो गया और उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दो, और जब आप प्रश्न के उत्तर दोगे तभी ये जल पी लो, नहीं तो फिर अपने भाइयों की जो गति हुई है उसको आप प्राप्त कर लोगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने धैर्य धारण करके उस यक्ष को प्रश्न पूछने का अनुरोध किया। और फिर ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम कई सारी चीजें समझ सकते हैं। इसको यक्ष प्रश्न करके महाभारत का ये पूरा एक अध्याय है। तो यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा कि राजन, ये बता दो कि सूर्य को कौन उदित करता है? तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज क्या है, और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? तो पहले प्रश्न का उत्तर कि पृथ्वी से क्या भारी है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि पृथ्वी से माता भारी है, क्योंकि पूरे परिवार का बोझ माता अपने स्कंधों पे उठाती है। हर एक की हर चीज को सहन कर उस व्यक्ति के साथ सारे कार्य करती है। फिर बोलते आकाश से ऊंचा कौन है, तो आकाश से ऊंचा है पिता। फिर वायु से तेज क्या है, तो वायु से तेज है मन की गति वायु से भी बहुत शीघ्र है। और फिर उनका प्रश्न था कि तिनकों से अधिक क्या है, तो वे बताते हैं कि तिनकों से अधिक संख्या में चिंताएं हैं। चिंताओं की कोई गणना नहीं रहती, अनेकों चिंताएं हर जीव को ग्रसित है। तो यक्ष प्रसन्न हुए और फिर यक्ष ने आगे का प्रश्न पूछा कि लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है और उत्तम क्षमा क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि लोक में श्रेष्ठ धर्म है दया, और सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण आदि द्वंद्वों को सहना ही क्षमा है।
फिर यक्षराज पूछते हैं कि मनुष्य का सबसे प्रखर शत्रु कौन है, जो दुर्जय है। तो ये धर्मराज बताते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही दुर्जय शत्रु है। और अनंत व्याधि क्या है, तो बताते हैं कि लोभ ही अनंत व्याधि है, कि एक बार व्यक्ति को लोभ चढ़ जाए किसी चीज का तो वो एक रोग की तरह होता है। फिर साधु कौन है और असाधु कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि साधु वो है जो सबका हित चाहता है, और जो अजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रिय अपने वश में नहीं है, वो असाधु है। और फिर आगे 3 प्रश्न पूछते हैं कि सुखी कौन है, इस लोक में सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत ऐसा क्या है, और मार्ग क्या है। और वार्ता क्या है, चौथा भी एक प्रश्न पूछा। तो सबसे पहला प्रश्न जो था कि सुखी कौन है, तो महाराज युधिष्ठिर बताते कि कौन सुखी है, जिस पर कोई ऋण ना हो, किसी प्रकार का कोई लोन ना हो, ऋण ना हो, और परदेश में जो नहीं रहता है, या जो परदेश में नहीं है, यानी अपने जन्म स्थान से दूर पे नहीं, अपने परिवार से दूर जो नहीं है, किसी प्रकार का साग पात पकाकर जो खा लेता है वही सुखी है, यानी जो मिले जो सो खा लेता है वो व्यक्ति सुखी है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हम कहते हैं कि अमेरिका में बहुत पैसा है, लेकिन सबसे दुखी लोग तो वहीं पे रहते हैं, क्योंकि यहां पे सारी चीजें क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। क्रेडिट कार्ड यानी क्या, लोन। तो हर समय हर एक व्यक्ति ऋण में है ही है, तो सुख कहां से आएगा। और जब भारत में रहते हो लोग सोचते कि अरे अमेरिका में जाएंगे तो हम सुखी होंगे, घंटा सुखी होंगे। यहां पे तो हर कोई व्यक्ति ऋण में है। अभी मैंने देखा, मैं कुछ वर्ष पहले फिनिक्स में था, वहां पे जो स्थानिक लोग हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन होगा ही नहीं ऐसा लगता। तो मैंने एक वहां के वरिष्ठ नागरिक को पूछा कि ऐसे क्यों बता रहे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं है यहां पे करके। तो वे बता रहे थे कि अभी की जो पीढ़ी है उसके ऊपर इतना सारा ऋण है, लोन है, स्टूडेंट लोन है, स्टूडेंट लोन खत्म करते करते घर का लोन आ जाता है, घर का लोन खत्म करते करते जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें लोन पे है। यहां पे एजुकेशन लोन पे, घर लोन पे, कार लोन पे, जो चीजें खरीदते भी है वो भी सारी क्रेडिट कार्ड पे, यानी पूरा जीवन ही लोन पे। पे चेक टू पे चेक जीते हैं। हफ्ते के 4 दिन काम करेंगे, जो पे चेक आएगा उसके ऊपर ही वो हफ्ते का सारा खर्चा निकला जाए, फिर आगे हाथ में घंटा। और लोग कहते हैं हाँ बहुत पैसा, सुख है। सुख, हमें सुखी रखने वाली चीजों में से पैसा एक था, लेकिन आजकल हमने पैसे को ही सुख बना दिया है। केवल पैसा होती सुख है, लेकिन ये परिकल्पना बहुत गलत है। आज से नहीं, उस जमाने भी ऐसे ही था। इसलिए आप देखते हैं दुर्योधन को इतना था उसके पास, फिर भी पांडवों का भी उसको चाहिए था। यानी लोभ जो है वो अनंत रोग के समान है। तो कैसे आदमी सुखी रहेगा। फिर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अद्भुत क्या है। लोग सोचते हैं कि इंडिया का ताजमहल या वो कहां का, कहीं का तो वो टावर एक है ना, मुझे भी इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है उसके बारे में। लेकिन जो सही में सबसे बड़ा आश्चर्य वो है कि रोज रोज प्राणी यमराज के घर जाते हैं। कहते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर पुच्छन्ति किम्मद आश्चर्य तत्पर। सारे जीव जो है हर क्षण में अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यमराज के पास जा रहे हैं, यानी मृत्यु पा रहे हैं। लेकिन जो जी रहे, जो बाकी के जीवित है, वो सोचते हैं कि मैं तो अमृत पी के आया हूं, मैं तो मरने वाला हूं।
और मरने वाला है करके इंश्योरेंस भी निकाल के रखते हैं, पूरा अमेरिका इंश्योरेंस भी चल रहा है कि गारंटीड है मरने वाले, इसलिए आगे की तरतूत करके रखते हैं। और फिर लोग सोचते हैं कि हम मरने वाले नहीं है इसलिए भोग करते हैं, चारवाक का सिद्धांत तो फॉलो करते हैं, उसके सिद्धांत के अनुपालन करना चाहते हैं। क्या है सिद्धांत उसका? हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन। लोगों को ऐसा लगता है कि खाओ पियो मजा करो यार, मरने के बाद तो राख होने वाली है, उसको मालूम है क्या होगा। तो ये गधों की परिभाषा है जीवन की। जो बुद्धिमान है वो सोचता है कि किए हुए कर्मों के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में आने के बाद जो कर्म करेंगे उससे आगे वाला शरीर प्राप्त होना है, इसलिए अभी जो कर्म करने वो ऐसे करो कि आगे की झंझट में ना फंसे, है ना। यही सबसे मजे की बात है, अद्भुत और आश्चर्य की बात है कि हर कोई लगता है कि मैं 100 साल जीने वाला हूं। हमारे पास कई नमूने हैं ऐसे, अगर उनको हम बोल देते कि आप वृद्ध हो गए तो आग बबूला हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि अभी भी चिर तरुण है। तो यही युधिष्ठिर महाराज यहां पे बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि श्रुतियां भी भिन्न है और कोई, हाँ वो धर्म के बारे में बताते, सॉरी मैं मार्ग बोला कि धर्म क्या है। तो बताते कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना नासावमतिर यस्य नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहतो गुहाय महाजनो येन गतासम पंतः। तो वही मार्ग है और कि जिसके ऊपर विद्वान व्यक्तियों ने मार्गक्रमण किया है। और धर्म क्या है? तो धर्म वो है जिसका जिसका आचरण इन महात्माओं ने अपने जीवन में किया। क्यों? क्योंकि श्रुतियां भी भिन्न है, कोई ऐसा एक ऋषि नहीं है कि जिसका मत भिन्न ना हो। अतः धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है, इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है। और इस माया मोह रूप कड़ाह में काल समस्त प्राणियों को मोह और ऋतु रूप से कलछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि द्वारा दिन रात के रूप ईंधन के द्वारा पका रहा है। यही वार्ता है, यही समाचार है। जो हम समाचार सुनते हैं ना, बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन, यही तो है। कितने सुंदर शब्दों में यहां पे बताया गया है कि माया मोह रूप कड़ाई में काल समस्त प्राणियों को माह और ऋतु के कलछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि में सेकता है, दिन रात का ईंधन बना के। यही तो समाचार है, हर बुलेटिन में यही तो है कि वहां कहां आग लग गई, कौन किसने मारा, कौन जेल चला गया। हर कोई उलट पलट के काल उसको इस दिन रात के ईंधन में जला ही रहा है, कड़ाई में। तो यही तो समाचार है आजकल। देखा हमारा वैदिक शास्त्र कितना सटीक है। आज से 5000 वर्ष पूर्व आज के विद्यमान परिस्थिति का वर्णन पूरी तरह से किया गया। फिर यक्ष ने बोला युधिष्ठिर महाराज को कि हे राजन, आपने बहुत ही ठीक ठीक रूप से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसलिए मैं अपने सारे भाइयों से जिस किसी एक को तुम कहो उसी को मैं जीवित कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हमारे इन सारे भाइयों में से महाबाहु श्यामल वर्ण वाले नकुल को जीवित करो। तो यक्षराज बोले, राजन, अरे जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है उस भीम को तथा अद्वितीय धनुर्धारी अर्जुन को छोड़कर तुम्हें नकुल को जीवित कराने की इच्छा क्यों है? तब युधिष्ठिर महाराज कहते कि मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति समान भाव रखना ही परम धर्म है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 पत्नियां हैं, तो कुंती माता का तो मैं जीवित ही हूं, तो मैं चाहता हूं कि माद्री माता का भी जो पुत्र है नकुल वो जीवित रहे। तो उसी प्रकार से जैसे मैं जीवित रहकर माता कुंती पुत्रवती बनी रहेगी, वैसे मेरी माता माद्री भी पुत्रवती बनी रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों के प्रति समान भाव रखकर मैं चाहता हूं कि आप नकुल को जीवित करें।
तो यक्ष ने कहा कि सही में आप भक्त श्रेष्ठ है, तुमने अर्थ और काल से भी धर्म का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो। और यह यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज श्री नारायण ही थे। वे अपने पुत्र युधिष्ठिर की धर्म परीक्षा लेना चाहते थे, जिसमें महाराज युधिष्ठिर उत्तीर्ण हो गए। दूसरा एक प्रसंग है, मैं अभी बताता हूं उसको। तो दूसरा प्रसंग यह है कि एक बार सारे पांडव भगवत कथा में निमग्न थे और उसी समय द्रौपदी जी जल लेने के लिए विमल कुंड चली गई थी। तो उसी समय दुर्योधन के बहनोई, क्या नाम था उसका, जयद्रथ, वे भी वहां पे आए थे और उन्होंने देखा कि यहां पे द्रौपदी अकेली है और द्रौपदी के सौंदर्य से वो इतना मोहित हो गए कि उन्होंने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। उन्होंने द्रौपदी को उठाया, अपने रथ पे लिया और भागना शुरू किया। तो उस समय द्रौपदी जोर जोर से अर्जुन और भीमसेन को बुलाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को भी रक्षा करने के लिए पुकारने लगी। तो उसकी चीख सुनकर अर्जुन और भीमसेन दौड़ पड़े और दोनों भी महाबली तुरंत बड़े वेग से उस आवाज की ओर दौड़ने लगे। और महारथी अर्जुन ने अपने अग्निबाण से जयद्रथ के रथ को रोक लिया। जैसे ही रथ रुक गया, जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए रथ से उतर के दौड़ने लगा। तो महाबली भीमसेन दौड़े और जाके उन्होंने कस के पकड़ लिया जयद्रथ को और बस मारने ही वाले थे। तो मन में विचार आया कि इन्होंने तो अपराध द्रौपदी के प्रति किया, तो चले जो द्रौपदी माए बोले उसी प्रकार का दंड इसे हम दे दे। और लेके आ गए, पूरे बांध के लेके आ गए। तो हुआ यूं, द्रौपदी के सामने लेके आने के पश्चात द्रौपदी बोली इनको वो छोड़ दो। तो भीम और अर्जुन बोले अरे ऐसे कैसे? तो बोले अरे तुम्हारे प्रति इतना बड़ा अपराध किया इस व्यक्ति ने और तुम उसको बोलती कि ऐसे ही जाने दो। तो द्रौपदी बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। तो द्रौपदी बोलती है कि कुछ भी हो, इन्होंने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन मैं इनको माफ कर देती हूं क्योंकि ये आपके बहन के पति हैं और मैं अपनी ननंद को विधवा होकर सारा जीवन रोते हुए नहीं देखना चाहती, इसे छोड़ देना ही उचित है। किंतु भीम तो उसे मार ही डालना चाहते थे। अंत में यह निश्चित हुआ कि सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना भी उसे मृत्यु से पढ़कर ही है। इसलिए उन्होंने इसका सिर मुंडवा दिया और सर पे 5 चोटियां रख दी और छोड़ दिया उसको। और फिर
अर्जुन ने उसकी आधी दाढ़ी और आधी मूछें भी निकाल दी और ऐसे अपमानित करके उसको छोड़ दिया। और जयद्रथ घोर अपमानित होकर चला गया और पांडवों का वध करने के लिए उसने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन के हाथों वह मारा गया। तो ये प्रसंग भी महाभारत का इसी काम्यवन में ही हुआ था। फिर और एक प्रसंग है और वो है जो भगवान, एक सुंदर गीत है ना कि नहीं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र खा के भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं उसका उदाहरण भी हमें यहां के एक प्रसंग से होता है महाभारत के। दुर्योधन बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कनिंग, बहुत ही धूर्त था, धूर्त बुद्धि का था। एक बार दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर में आए तो उस धूर्त ने सोचा कि इससे बढ़िया अवसर और कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि महाराज ये दुर्वासा मुनि जो है वो बहुत शीघ्र कोपी है और इनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। तो उनकी बहुत अच्छी से सेवा की हस्तिनापुर में और उनको कहा कि जैसे आपने यहां पे आके हमारा आदरातिथ्य स्वीकारा और हमें उपकृत किया और हमारे ऊपर आपकी कृपा ऐसी बनी रही, तो मैं चाहता हूं कि ये जो अवसर है वो मेरे भाइयों को भी प्राप्त हो जो कि काम्यवन में वनवास भुगत रहे। आप महाराज युधिष्ठिर को भी जाके मिलिए, अगर मुझे आप कुछ वर देना चाहते तो यही दीजिए कि आप पांडवों को भी जाके आपकी कृपा दे दीजिए। और लेकिन एक है, ध्यान रखिए कि आप मध्याह्न के पश्चात जाइए वहां पे, जब द्रौपदी ने भोजन करके वो उठ चुकी हो उस समय। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है। और दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी अतिथि आए तो पांडव उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो और उसको यह भी मालूम था कि सूर्यदेव के द्वारा दिया हुआ एक अक्षय पात्र है वो द्रौपदी के पास रहता है और वो अक्षय पात्र तब तक देते रहता है जब तक द्रौपदी भोजन न की हो। अगर द्रौपदी ने भोजन किया हो और उसने उस बर्तन को मांज कर रख दिया हो, तत्पश्चात उस बर्तन में से कुछ प्राप्त नहीं होता था। और दिन के तृतीय प्रहर से पहले ही द्रौपदी अपने सारे पतियों को खिला पिलाकर खुद भोजन करके फिर उस बर्तन को मांज के रख देती। और इसीलिए इस कुटिल कारस्थानी दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को कहा था कि आप तृतीय प्रहर के बाद ही वहां पर पहुंचे, और उसी के कथन अनुसार दुर्वासा मुनि पहुंचे। विशेष बात तो यह थी कि दुर्वासा मुनि केवल अकेले एक नहीं थे, उनके साथ उनके 60,000 शिष्य भी थे। और वे पहुंच गए और उन्होंने बोला कि भाई हमारे आपके पास भोजन करने के लिए, तो जाके मध्याह्न स्नान करके आते, तब तक आप भोजन बना लो। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो हाँ कहा हाथ जोड़ के। और बस फिर उन्होंने देखा द्रौपदी को। अब द्रौपदी सोचने लगी कि मैंने तो भोजन कर लिया है, पात्र तो धो के रखा है, अब क्या करें। और बस जब भगवान के भक्त बहुत बड़ी विपदा में आ जाते हैं तो वे पुकारते हैं किसको, ठाकुर जी को ही पुकारेंगे ना। तो द्रौपदी ने
अंतर मन से द्वारकाधीश को पुकारा, बोली, हे सखा, अभी तुम ही बचा लो। तो बस तुरंत ही द्रौपदी के सामने हमारे लाला प्रकट हो गए, द्वारकाधीश प्रकट हो गए और बोले, सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें भूख लगी हुई है, इधर घर में कुछ नहीं है, मेरी बटलोई भी मंजी हुई है और औंधी करके पड़ी है, ऊपर से परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा यहाँ पे आके पहुंचे अपने 60,000 शिष्यों के साथ, और भोजन नहीं मिला तो पांडवों का तो वो सर्वनाश कर ही देंगे, और तुम यहां पे आके बोलते हो तुम भी भूखे हो, तुम्हें कुछ चाहिए, और मैं बोल रहे कि तुम ही कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान ने कहा, अरे बिना कुछ खाए पिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जरा अपनी बटलोई लेके आना, वो जो अक्षय पात्र जो था वो लेके आना। तो द्रौपदी ने करुण स्वर से कहा कि अरे वो पात्र तो मैंने धो के रख दिया है, उसमें भली भांति मैंने अच्छी तरह से मांज के रखा है। अरे फिर भी लाओ, मैं देख तो लूं। तो बस उन्होंने वो पात्र लाके ठाकुर जी के हाथ में दिया, और ठाकुर जी ने बड़े प्रसन्नता से उस पात्र के अंदर से एक छोटा सा साग का टुकड़ा जो चिपका हुआ था वो निकाला, नाखून से ऐसे 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 खुरोद के उसको निकाला और अपने मुख में डाल दिया, और द्रौपदी को बोला कि अपने हाथ से पानी पिला दो। तो द्रौपदी ने उनको अपने हाथ से पानी पिलाया, और पानी पीने के बाद पश्चात बोले कि तृप्तोस्मि 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 कहकर अपने पेट पर वो हाथ फिराने लगे, और उनको तृप्ति की टकार भी आ गई। और उन्होंने भीमसेन ऋषि को बोला कि ऋषियों को शीघ्र बुला के लाना। तो भीमसेन जी हाथ में गदा लेकर सारे ऋषियों को बुलाने विमल कुंड गए, क्योंकि वो विमल कुंड इतना बड़ा है कि जिसमें 60,000 लोग आराम से स्नान कर सकते हैं। तो वहां पे पहुंचे, और तो महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य वहीं पे थे, और जैसे ही स्नान करके अपनी अर्घ्य अर्पण कर दिया, अर्घ्य अर्पण करने के बाद सबको ऐसा अचानक से अपने पेट पूर्ण रूप से भरे हुए उनको लगा, और सबको भोजन करने के बाद जैसे डकार आती है वैसे डकार भी आने लगी। और तभी दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज के साथ जो उन्होंने कृत्य किया था उसकी याद आई, स्मरण आते हुए डर गए और बोले, भागो यहां से, आकाश मार्ग से भागो यहां से। और सब निकल गए। तो उसी समय भीम जी वहां पर पहुंचे और देखा कि अरे यहां कोई भी नहीं है। चारों ओर खोज कर उन्होंने देखा, कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और आके उन्होंने बोला सबको कि भाई वहां पे तो कोई भी नहीं है, ना दुर्वासा मुनि है, ना कोई अन्य ऋषि है उनके। तो यहां पे हमें जैसे भागवत में वो श्लोक है कि जिसमें बताया जाता है कि जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डाल देते तो स्कंद और भुजोपशाखा सबको प्राप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब भगवान मुकुंद को हम प्रसन्न कर लेते तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे परितृप्त हो गए तो सारे ऋषि भी यहाँ पे परितृप्त होकर चले। तो ये जो संदेश सबको मिलने के लिए ये जो सुंदर लीला थी वो भी यही काम्यवन में ही होती। फिर और एक चौथा प्रसंग है। तो वही कुटिल कारस्थानी जो हमारा दुर्योधन है उसने देखा कि ये पांडव सारे यहां काम्यवन में है, तो वो भी अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर अपने भाइयों, परिकरों, कर्ण, शुकोणी, बंधु बांधवों के साथ काम्यवन में विमलकंड के तट पे आया। और वहां पे आके उसने बहुत सुंदर उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और यह बात इंद्र को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने सेनापति जो चित्रसेन को भेजा दुर्योधन को पकड़ के लाने के लिए।
तो दुर्योधन की सारी सेना को परास्त करके पकड़कर आकाश मार्ग से इंद्र के पास ले जाने लगा। तो उस समय दुर्योधन जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके रोने का चिल्लाने का जो शब्द है वो महाराज युधिष्ठिर के कानों में पड़ा। तो उन्होंने दुर्योधन को छुड़ा लाने के लिए भीमसेन को आदेश दिया। तो भीमसेन ने कहा कि महाराज दुर्योधन हमारा अनिष्ट करना चाहता है, इसे जानकर ही हमारे पर हितैषी चित्रसेन उसे पकड़ के ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए चुपचाप रहना ही अच्छा है ना। तो महाराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, भाई अर्जुन, हमारा भाई सुयोधन संकट में फंसा है, उसे छुड़ा लाना हमारा कर्तव्य है। हम परस्पर किसी बात के लिए लड़ झगड़ सकते हैं, किंतु दूसरों के लिए हम 105 भाई हैं। शीघ्र ही सुयोधन को छुड़ा ला। तो महारथी अर्जुन ने देव सेनापति चित्रसेन को अपने धनुष्यबाण के द्वारा रोक कर, यानी युद्ध करके उसको रोक दिया और फिर उसे दुर्योधन को चित्रसेन से मुक्त करके लाए। और लाके फिर युधिष्ठिर महाराज से मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो बड़े प्रेम से उसको अपने गले लगाया, बहुत अच्छे से बातें की और उसको विदा किया। किंतु कोयला लाख साबुन से भी आप घिस लो, वो तो कभी सफेद नहीं होने वाला। तो महाराज युधिष्ठिर का यह प्रेमपूर्ण व्यवहार भी उसके हृदय में, दुर्योधन के हृदय में शूल की भांति चुभ गया। वो अपने आप को अपमानित समझने लगा। और फिर हस्तिनापुर चला गया। तो जिनकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसका प्रमाण भी इसी कामवन की लीलाओं में हमें दिखाई पड़ता है कि भगवान ने कैसे अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों को यहां पे बचाया है। तो इस पंचतीर्थ के सरोवर के पास ही द्रौपदी की बहुत सुंदर मूर्ति है। पांडवों के साथ द्रौपदी की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। कुछ समय पहले यह स्थान जनशून्य होने के कारण कुछ मूर्तियां चोर चुरा ले गए और कुछ का अंग भंग हो गया। तब ये बची हुई मूर्तियां निकट ही कामेश्वर मंदिर में पधारी गई और वे यहीं पर उपेक्षित रूप में पड़ी हुई है। यही हमारे शासनकर्ताओं का बड़ा दुर्भाग्य है कि ना इन्हें धर्म के प्रति आस्था है, ना अपने धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था है। यही अगर किसी मंत्री का कुछ कुत्ता भी चला गया होगा तो पूरी पुलिस उसके पीछे लग जाती। लेकिन प्राचीन मूर्तियां यहां से चोरी हो गई है और शासन को कुछ पड़ा नहीं। कहा जाता है ना कि कली काल में रक्षक ही भक्षक बनेंगे, यही स्थिति यहां पे। फिर आगे है यशोदा कुंड। तो काम्यवन जो है ये माता यशोदा का पिता का स्थान है, यानी लाला का ननिहाल है। तो श्री कृष्ण बचपन में अपने माता जी के साथ यहाँ कभी कभी आकर निवास करते थे और कभी कभी नंद गोकुल अपने गौओं के पड़ाव में यहीं ठहरता था। श्री कृष्ण सताओं के साथ यहाँ पे गोचारण भी करते थे। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि देख यशोदा कुंड परम निर्मल, यही था गोचारणे कृष्ण हईला विवल। फिर इसके आगे है गया कुंड। गया तीर्थ भी ब्रजमंडल में इस स्थान पर रहकर कृष्ण की आराधना करते थे। इसमें अगस्त कुंड भी एक साथ मिले हुए हैं। गया कुंड के दक्षिण घाट का नाम अगस्त घाट है। यह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में स्नान, तर्पण और पिंडदान आदि प्रशस्त है। तो जो पितृपक्ष रहता है उस समय यहाँ पे आके लोग स्नान, तर्पण और पिंडदान भी करते हैं, क्योंकि चातुर्मास में सारे तीर्थ ब्रज में आके निवास करते हैं।
तो फिर आगे है प्रयाग कुंड। तीर्थराज प्रयाग ने भी यहीं पे आके भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। प्रयाग और पुष्कर ये दोनों कुंड एक साथ ही है यहाँ पे। फिर द्वारका कुंड है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तब ब्रज में पधारकर महिषों के साथ यहीं पे शिविर बनाकर निवास किया था। फिर द्वारका कुंड, सोमती कुंड, मान कुंड, बलभद्र कुंड, ये चारों कुंड परस्पर सन्निकट अवस्थिति में है। यह नारद कुंड भी है, नारद जी की आराधना स्थली है और देवर्षि नारद इसी स्थान पर कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करते हुए अधैर्य हो जाते थे। भक्ति रत्नाकर में कहा है, देखह नारद कुंड नारदिये खाने, हैल महा अधैर्य कृष्णेर लीला गाने। फिर आगे है मनोकामना कुंड। तो विमल कुंड और यशोदा कुंड के बीच में मनोकामना कुंड है और काम सरोवर एक साथ विराजमान है। यहां स्नान आदि करने पर मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तत्र काम सरसो राजन गोपिका रमण सरहा, तत्र तीर्थ सहस्राणी सरांसी च पृथक पृथक। कल हमने चर्चा की थी कि काम सरोवर पे कैसे कामेश्वर महादेव ने माता भगवती की सारी इच्छाएं पूर्ण की थी। यहाँ पे और एक कुंड है जिसको यशोधरा कुंड कहा जाता है और नामांतर में घोषराणी कुंड है। तो घोषराणी यशोधर गोप की बेटी थी। यशोधर गोप ने यहीं अपनी कन्या का विवाह दिया था और कृष्ण की मातामही पाटला देवी का वह कुंड है। तो आगे इसके फिर श्री प्रबोधानंद सरस्वती की भजन स्थली है। लुकलुक कुंड के पास ही बड़े ही निर्जन किंतु सुरम्य स्थान में प्रबोधानंद जी की भजन स्थली है। प्रबोधानंद जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु एवं पितृव्य थे। ये सर्वशास्त्रों के पारंगत अप्राकृत कवि थे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे दो मत है कि ये प्रबोधानंद सरस्वती गोपाल भट्ट जी के पितृव्य यानी चाचा थे या ये प्रबोधानंद सरस्वती यानी जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है काशी के, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शरण में ले लिया था, वे ही आगे जाके वृंदावन में आके रहे और वे ही प्रबोधानंद सरस्वती माने जाते हैं। तो थोड़ा सा मतभेद यहाँ पे हमें है, लेकिन दोनों में से कोई भी हो एक, ये तो प्रबोधानंद सरस्वती की भजन कुटी है जहां पे, क्योंकि ये थोड़ा विचित्र लगता भी है क्योंकि अगर वेंकट भक्त श्री संप्रदाय के पंडित है तो उसी समय उनका छोटा भाई सरस्वती कैसे हो सकता है, मायावादी सन्यासी कैसे हो सकता है। और थोड़ा सा है मतांतर, लेकिन उसे हम बाजू में रखते हैं। तो चाहे प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती हो या गोपाल भट्ट जी के चाचा हो, लेकिन उनकी भजन स्थली यहां पे है। और कल ही हम चरण पहाड़ी पे गए थे, तो वहां से आगे जब जाते तो व्योमासुर की गुफा है और ये व्योमासुर का वध तो भगवान ने यहाँ पे किया और यहाँ पे मेधावी मुनि की कंदरा भी है, क्योंकि मेधावी मुनि ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। और पास ही में नीचे पहाड़ी के नीचे श्री बलदेव जी के चरण कमल भी है। जब भगवान श्री कृष्ण व्योमासुर का वध कर रहे थे तो उस समय पृथ्वी कांपने लगी, तो बलदेव जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबाकर शांत कर दिया और उन्हीं के चरणों का चिन्ह आज भी यहाँ पे दर्शनीय है। चरण पहाड़ी पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, तो यहाँ व्योमासुर की गुफा में यहाँ नीचे श्री बलदेव जी के चरण चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। तो भोजन तली तो हमने कल ही देखी थी।
तो यहाँ पे और बहुत सारे कुंड है, जैसे कि शंतनु कुंड है जहां पे शांतनु महाराज ने तपस्या की थी। फिर गुप्त गंगा है, नैमिष तीर्थ है, हरिद्वार कुंड है, अवंतिका कुंड है, मत्स्य कुंड है, गोविंद कुंड है, नरसिम्हा कुंड है, प्रहलाद कुंड है, और ये सारे अलग अलग जगहों पे विद्यमान है। फिर भोजन स्थली की पहाड़ी पर श्री परशुराम जी की भी तपस्थली है, और यहाँ पर श्री परशुराम जी ने भी भगवत आराधना की थी। तो काम्यवन में गौड़ीय संप्रदाय के विग्रह श्री गोविंद जी, श्री वृंदा जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी है, और श्री वल्लभ संप्रदाय के विग्रह श्री कृष्ण चंद्रमा जी, नवनीत प्रिया जी और श्री मदन मोहन जी है। तो दोनों संप्रदायों के लिए काम्यवन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, भगवान की लीला स्थली है। तो काम्यवन के कई सारे दरवाजे हैं, 7 प्रमुख दरवाजे हैं। तो कहते कि एक डीग दरवाजा है जो काम्यवन के अग्निकोण में दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहां से डीग यानी दीर्घपुर और भरतपुर जाने का रास्ता है। फिर लंका दरवाजा है, यह काम्यवन गांव के दक्षिण कोण में अवस्थित है और यहां से सेतुबंध कुंड की ओर जाने का मार्ग है। फिर आमेर दरवाजा है जो काम्यवन गांव के नैऋत्य कोण में है, दक्षिण पश्चिम में, जहां से चलन पहाड़ी को हम जा सकते हैं। फिर देवी दरवाजा है, ये काम्यवन गांव के पश्चिम में अवस्थित है। तो यहां से वैष्णव देवी यानी पंजाब जाने का मार्ग दिखाई देता है। फिर 5वां जो है वो दिल्ली दरवाजा है, यह काम्यवन से उत्तर में अवस्थित है, यहां से दिल्ली का मार्ग निकलता है। फिर रामजी दरवाजा है जो इस गांव के ईशान कोण में स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में, यहां से नंदगांव जाने का मार्ग है। और फिर मथुरा दरवाजा, यह गांव के पूर्व में अवस्थित है, यहां से बरसाना होकर मथुरा जाने का मार्ग है। और जब हम काम्यवन की परिक्रमा और दर्शन समाप्त करते हैं तो यहां से आगे अग्रसर होके कुछ लीला स्थली है जिनका हम दर्शन करते हैं, जैसे कि धुलेड़ा गांव है जहां पे भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोशाला से गोचारण के लिए निकलते तथा शाम को गोचारण कर लौटते थे। तो उस समय लाखों सखाओं के पैर और अगणित गौओं के खुर से धूल उड़कर सारे आकाश में भर जाती थी। उसे देखकर ब्रजवासियों का यह सहज ही पता चलता था कि कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहे हैं अथवा गोचारण से आ रहे हैं। तो काम्यवन के पास ही पूर्व की ओर यह धुलेड़ा नामक गांव है जहां सारा आकाश गोरज से भर जाता था। आप सोचिए, लाखों लाखों गैया और उनके पीछे उनकी देखभाल करने के लिए ग्वाल, यानी लाखों लोग एक साथ जब चलते हैं। आज भी अगर ब्रजमंडल परिक्रमा में आप एक साथ सब चलते तो दूर से ही धूल पूरी ऐसी ऊपर आकाश में उड़ी हुई दिखाई देती है। तो उस समय आप सोचो कि क्या सुंदर दृश्य रहता होगा कि धूल का झुंड के झुंड आकाश मार्ग से निकल रहा है और उससे दूर से फिर मालूम पड़ता कि लाला वापस आ रहा है या लाला वन में जा रहा है करके। तो भगवान की कोई बात चोरी छुपी नहीं रहती थी, पूरे आकाश तक मालूम पड़ जाता कि वे कहां पे और क्या कर रहे हैं। तो और एक गांव है यहाँ पे, उसका नाम है उधा। तो जिस समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा आए थे, मथुरा से नंदगांव आए थे, तो उस समय रास्ते में उन्होंने यहां कुछ देर तक विश्राम किया था, इसलिए उद्धव जी के ठहरने से इसका नाम हुआ उधा। फिर दूसरा है अटोर। तो यह शब्द अटोर ये अपभ्रंश हुआ 8 प्रहर का, क्योंकि ये जो स्थान है यहां पे ही भगवान अपने मित्र दाम, श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, स्तोक कृष्ण, कोकिल, भृंग, उज्ज्वल, अर्जुन, सुबल और मधुमंगल आदि प्राण प्रिय सखाओं के साथ 8 प्रहर यहीं पे क्रीड़ाएं करा करते थे और इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया अटोर। फिर आगे का गांव है बजेरा। ये काम्यवन से 2 मील पूर्व में गांव स्थित है।
और बजेरा में रंगदेवी और सुदेवी दोनों बहनों का जन्म स्थान। रंगदेवी एवं सुदेवी अष्ट सखियों में से एक एक प्रधान सखियां हैं। ये दोनों यमज बहनें हैं, यानी जुड़वा बहनें हैं। पिता का नाम रंगसार गोप था और माता का नाम करुणा गोपी। और रंगदेवी के पति का नाम था वक्रखण गोप, और ये जावट में श्री राधिका के पास निवास करती है और सर्वदा उनकी ही सेवा में रहती है। फिर आगे आता है सुनहरा गांव। यह गांव काम्यवन से 4 मील पूर्व अथवा बजेरा गांव से 2 मील की दूरी पर स्थित है। यहां श्री राधिका जी ने सुवर्ण हार पहनाकर महादेव जी की पूजा की थी, इसलिए अब भी इस गांव को सुनहरा या सुनेरा कहते हैं। यह गांव सुवर्णाचल पर्वत के ऊपर बसा होने के कारण भी सुनहरा या सुनेरा कहलाता है। तो इस सुनेरा के नैऋत्य कोण में ही एक बड़ी कदम खंडी है। उसमें रासमंडल एवं रत्नकुंड विद्यमान है। यहाँ भादो शुक्ल चतुर्दशी के दिन बूढ़ी लीला प्रसंग में यहाँ रासलीला का अभिनय होता है। कदम खंडी में नाभाजी की भजन स्थली है। इनका पूर्व नाम चतुर चिंतामणि था। ब्रज के पैगांव में इनका जन्म हुआ था। यह संसार से विरक्त होकर बचपन में ही निर्जन कदम खंडी में भजन करने लगे। ये महान विरक्त थे। कहा जाता है कि ये भाव में विभोर होकर लीला चिंतन में निमग्न रहते थे। इनकी जटाएं बड़ी बड़ी लंबी थी। ये एक बार लीला चिंतन करते करते भाविष्ट अवस्था में खड़े होकर प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए पुष्प चयन करने लगे और उसी समय उनकी जटाएं एक हिंस की झाड़ी में अटक गई। ये 3 दिनों तक उसी अवस्था में खड़े रहे। किशोर एवं किशोरी युगल प्रकट होकर इनकी जटाएं सुलझाने लगे। इन्होंने पूछा, तुम कौन हो? किशोरी ने मुस्कुराकर कहा, अपने नेत्रों से इशारा किया, ये श्याम सुंदर तुम्हारी जटाओं को स्वयं सुलझा रहे हैं। फिर दोनों तत्क्षणात अंतर्धान हो गए। नाभाजी का जीवन कृतकृत्यर्थ हुआ। वे रोते रोते लोट पलट हो गए। बाद में वृंदावन चले आए तथा विहार घाट पर निवास करने लगे। फिर यहां से आगे आता है ऊंचा गांव। तो सुनेरे गांव से पूर्व में 3 मील अथवा बरसाने से पश्चिम में 1 मील दूर पर यह ऊंचा गांव स्थित है। यह ललिता जी का गांव है। इस स्थान के संबंध में ऐसा वर्णन आता है, विष्णु रहस्य धृत ब्रज भक्ति विलास में कहा गया है, सखी गिरि पर्वतोस्ति तत्पार्श्वे स्खलिनी शीला मंदिरम तत्रैव ललिता विवाहस्थलम तत्पर्वतस्य दक्षिण पार्श्वे त्रिवेणी तीर्थ तन्मध्ये रासमंडलम तत्पार्श्वे सखी कूपम तदुत्तर पार्श्वे शीला पृष्ठस्थ श्रीयुगल बलदेव मूर्ति हिंस वृक्षादस्ततः। यहाँ पास में ही सखीगिरी पर्वत है। उस पर्वत में फिसलिनी शीला है, ललिता का विवाह मंडप है, सखीगिरी कूप है, पास में ही त्रिवेणी कूप है, फिर रास मंडल है, हिंस की कुंजों में दाऊद जी का विग्रह है और गोपी पुष्करिणी और देह कुंड आदि लीला स्थलियां यहां पे विद्यमान है। तो काम्यवन के आसपास में इतनी सारी लीलाएं हैं, इसलिए उसको आदि वृंदावन कहा जाता है। भगवान की ज्यादातर लीलाएं यहीं पे हुई। फिर इस सखीगिरी पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के धीर लीलत आदि नायकोचित गुणों से आकृष्ट एवं मुग्ध होकर ललिता आदि सखियों ने इस पर्वत के ऊपर और नीचे रास विलास आदि विविध क्रीड़ाएं की, इसलिए इसका नाम सखीगिरी हुआ। तो विष्णु रहस्य में कहते हैं कि यत्र गोपसुता सर्वा ललितादि प्रभूतयः क्रीडां चक्रुः समासेन श्री कृष्ण गुणोमोदितः यस्मात् सखीगिरीर नाम बभूव ब्रजमंडले तत्पार्श्वे स्खलिनी ख्यात कृष्ण कीड़ा शिला स्थिता। तो श्री कृष्ण गुणमोदित, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के कारण
आनंदित होकर सारी गोपसुतहा यानी जो गोपियों गोपकन्याएं थी और विशेष करके ललिता आदि भृत्या जो ललिता के युद्ध में जो सारी सखियां थी वे सारी भगवान के साथ यहीं पे लीला करती थी और इसी के कारण इस पर्वत का नाम सखीगिरी हो गया। तो यहां पे भी और एक फिसलीनी शिला है सखीगिरी पर्वत के ऊपर ही। यह स्थान ललिता विवाह स्थल से लगा हुआ है और यहाँ ललिता आदि सखियां फिसलने की क्रीड़ा किया करती थी। तो पर्वत में उसका चिन्ह आज भी अंकित है और उस शिला में गोपियों के चरणों में लिप्त महावर का चिन्ह आज भी दिखाया जा सकता है। और इसी के बगल में पर्वत के ऊपर कुछ उत्तर की ओर चलकर चित्र विचित्र शिलाएं दिखाई देती है। यह सूर्य की किरणों से अद्भुत रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है। गोपियों ने भी इन शिलाओं पर चित्र विचित्र अंकन किया था और इसलिए ये शिलाएं चित्र शिलाएं कहलाती है। तो पर्वत के ऊपर श्रद्धापूर्वक अन्वेषण और प्रार्थना करने पर गोपियों के चरण चिन्ह भी कभी कभी दिख पड़ते हैं। तो यहां से आगे और एक स्थान आता है, वो है ललिता विवाह मंडप। तो यहीं पर सप्तवर्षीय श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने ललिता का विवाह रचाया था। तो एक समय ललिता आदि सखिया रसिक कृष्ण के साथ बैठकर रसलाप कर रही थी। श्रीमती राधा रानी का संकेत पाकर विशाखादि सखियों ने परस्पर बैठे हुए श्री श्याम सुंदर के पीताम्बर के साथ ललिता जी की चुनरी का गठबंधन कर दिया। रंगदेवी आदि सखिया विवाह का गान गाने लगी, तुंग विद्या आदि विवाह का मंत्रोच्चारण करने लगी और अवशिष्ट सखिया श्री कृष्ण ललिता जुगल जोड़ी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। ललिता जी को कुछ संदेह हुआ, वे जल्दी से उठकर वहां से भागने लगी, किंतु गठजोड़ के कारण गठबंधन के कारण भाग नहीं सके। तो सारी गोपियां इस जुगल जोड़े को चारों ओर से घेर कर परमोत्सव मनाने लगे और इसी लीला के कारण इस स्थान का नाम ललिता विवाह स्थल हुआ। बाकी और सारे लीलाएं यहां पे है तो उनका वर्णन हम कल करेंगे, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर लीलाएं हैं और पूरे शांति के साथ उन लीलाओं को हम अच्छी तरह से उनका रसास्वादन करेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर की